नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इन दिनों राहुल गांधी जी का 31 मार्च को जो रामलीला मैदान में भाषण दिया था उसका एक अंश बहुत वायरल हो रहा है। हम कुछ आगे चर्चा करें उससे पहले देखिए आप ये वीडियो। नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल आईपीएल के मैच चल रहे हैं, देखते हो आप लोग। मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीदकर कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है, क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। तो ये कैसा चुनाव हो रहा है? अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। केजरीवाल जी को, सोरेन जी को, हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है। ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो, ये देश नहीं बचेगा। ये चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है, ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, संविधान की रक्षा वाला चुनाव है। जय हिंद। देखा आपने राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं अपने इस भाषण में? इस भाषण में राहुल गांधी जी पूरे देश को एक संदेश दे रहे हैं और बहुत क्लियर कट संदेश दे रहे हैं कि ये जो 2024 के चुनाव हैं, ये 2024 के चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, परंतु ये 2024 के चुनाव विचारधाराओं के चुनाव हैं। 2 विचारधाराएं, एक गोडसे सावरकर की विचारधारा जिसे नरेंद्र मोदी और उनकी टीम फॉलो करती है, और दूसरी विचारधारा जो इंडिया गठबंधन फॉलो करती है, मतलब संविधान के साथ चलने वाली विचारधारा, लोकतंत्र को बचाने वाली विचारधारा। तो ये चुनाव 2 विचारधाराओं के बीच के चुनाव है। और साथ ही राहुल गांधी जी अपने इस भाषण में ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अगर किसी भी तरह से मैच फिक्सिंग करके भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार केंद्र में सत्ता स्थापित करती है तो देश नहीं बचेगा। नहीं बचेगा का मतलब देश का लोकतंत्र नहीं बचेगा, देश का संविधान नहीं बचेगा, देश की आत्मा नहीं बचेगी और देश धरातल में चला जाएगा और ये देश खत्म हो जाएगा, अर्थात देश की आत्मा मर जाएगी। इसी बात का संदेश राहुल गांधी जी अपने इस भाषण में दे रहे हैं। और उसके साथ राहुल गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा, इसके लिए भी आपको एक और वीडियो में दिखाती हूं जो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह बोले हैं, और ये वीडियो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। सबसे बड़ा काम अगर कोई किया है तो हमने निजाम से मुक्ति दिलाई। निजाम जानते हो क्या है? जानते हो? नहीं जानते हो? मैं बताता हूं। निजाम में एन से मतलब है नसीरुद्दीन सिद्दीकी से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई। आई से मतलब है इमरान मसूद से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी से दिलाई। आजम खान से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी से दिलाई। अतीक अहमद से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई और मुख्तार अंसारी से मुक्ति भी भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई है। मित्रों, अगर इस सपा बसपा का गठबंधन आया तो यूपी में फिर से निजाम का शासन आ जाएगा। देखा आपने किस तरीके से अमित शाह अपना भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, और इस भाषण में अमित शाह कह रहे हैं कि अगर हमने देश में कोई बड़ा काम किया है तो देश में निजाम को खत्म करने का काम किया है, मुक्ति दिलाने का काम किया है। और निजाम से इनका मतलब साफ तौर से जाहिर है
एम से नसीमुद्दीन सिद्दीकी, आई से इमरान मसूद, जेड से आजम खान, ए से अतीक अहमद और एम से मुख्तार अंसारी। अर्थात इन्होंने जो माइनॉरिटीज की राजनीति है, जो अल्पसंख्यकों की राजनीति करने वाले नेताओं को खत्म करने का काम किया है। और ये किसी भी हालत में नहीं चाहते हैं कि अल्पसंख्यक राजनीति के नेता लोग आगे बढ़े और देश में उनकी भी भागीदारी हो। तो यहाँ पर अमित शाह ने पूरे देश में एक ध्रुवीकरण हो इस तरह का मैसेज दिया है और देश को बांटने का काम किया है, देश को लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया है। और साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप सबने देखा और सुना होगा कि कर्नाटका के भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनंत हेगड़े ने साफ तौर पे कहा है कि आप हमें बहुमति दीजिए ताकि हम 2024 के बाद संविधान बदल सके। इसी तरह राजस्थान के नागौर के प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने भी यही कहा है कि यदि आप हमें बहुमति से जिताएंगे तो हम देश का संविधान बदल देंगे। तो साथियों, यहाँ पर आपको समझ आना चाहिए कि इनकी मंशा क्या है। यह लोग एन कैन प्रकारेण किसी भी तरीके से देश का संविधान बदल देना चाहते हैं और देश का जो लघुमती अल्पसंख्यक समाज है, जो दलित पिछड़ा शोषित समाज है, उसको ये लोग फिर से हाशिए में धकेल देना चाहते हैं। और इस तरीके से ये एक तरीके से कॉरपोरेट की सत्ता को काबिज करना चाहते हैं। 200 साल पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो वो सिर्फ एक कंपनी थी, व्यापार करने आई थी, परंतु इन गोरों ने व्यापार करते करते भारत देश को गुलाम बना दिया। ठीक इसी तरह से जो देश की कॉरपोरेट्स है, आज की तारीख की जो कॉरपोरेट्स है, वो भी मोदी को नचा रहे हैं और वह किसी भी तरीके से मोदी को फिर से सत्ता पे लाकर पूरे देश पे कब्जा करना चाहते हैं, देश की संपत्ति पे, देश के संसाधनों पर, और पूरे देश को अपने हाथों में मुट्ठी में बंद कर देना चाहते हैं, पूरे देश की जनता को गुलाम बना देना चाहते हैं। वो तो गोरे थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, परंतु ये हमारे देश के चोर हैं जो काले हैं, परंतु आज हम पे ही देश की जनता को, आम जनता को गुलाम बना देने की षड्यंत्र रच रहे हैं। और इस षड्यंत्र में सबसे बड़ा अगर कोई साथ देने वाला है तो वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की दोनों की जोड़ी है। और ये लोग मिलके देश को तबाह बर्बाद और खत्म कर देना चाहते हैं। सिर्फ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देकर ये देश को खरीद लेना चाहते हैं। देश की स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता, एकता और प्रभुत्वता को खत्म कर देना चाहते हैं। और इसी साजिश के तहत ये लोग काम में लग चुके हैं। परंतु 2024 का चुनाव जिस मंशा से लड़ना चाहते हैं, मैं समझती हूँ, और जो राजनीतिक विश्लेषक है वह भी सही तरीके से समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस 200 के ऊपर बढ़ने वाले नहीं हैं। परंतु जिस तरीके से अगर मैच फिक्सिंग हो गई, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा, तो कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। इसलिए हम भारत देश के नागरिक, इस स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। अपनी देश की नागरिकता, स्वतंत्रता को बचाने के लिए हमें 2024 में बहुत सोच समझ के वोट करना है। और किसी भी हालत में ये मनुवादी विचारधारा वाले लोग, ये फांसीवादी विचारधारा वाले लोग, ये गोडसे और सावरकर को मानने वाले विचारधारा वाले लोगों को जीतने नहीं देना है। और सिर्फ इंडिया गठबंधन को ही हमें जिताना है। इसी अपील के साथ आज मैं अपनी बात यही खत्म करती हूँ। फिर मिलूंगी एक नए विचार के साथ, एक नई बात के साथ। साथियों, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरा YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक दीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही आप मुझे इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी मिल सकते हैं। नमस्कार।